Okay, everybody, now let us start. So everybody can see the screen first of all. सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes. तो आज हमारा क्या टॉपिक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या होता क्या है ये स्ट्रेस, क्या होता है? दीपक बताओ, अनम्यूट करके थोड़ा सा। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 3 मिनट्स में क्लास खत्म करनी है। और टेंशन, टेंशन, अच्छा हाँ, स्ट्रेस यानी टेंशन तनाव। होता है। और टेंशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस। अक्षत तुम्हारे हिसाब से? यस। किसी के बारे में ज्यादा सोचना, उसके बाद में किस ज्यादा टेंशन लेना। किसी के बारे में? किसके बारे में सोच रहे हो भाई? जैसे पढ़ाई के बारे में, अच्छा, मतलब पढ़ाई की आगे बात क्या। कर। हाँ, ओके, आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं बोला सुबह सुबह क्या बातें कर रहे हो आप? यस साची। ओके साची, व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्या होता है ये स्ट्रेस होता है? सर कोई चीज का ज्यादा प्रेशर जब माइंड में क्रिएट हो जाता हम्म, है तब हमें स्ट्रेस आने लगता है हम्म। एंड फिर उससे चलो चलो समझ रहे हैं। हाँ, क्या म्यूट कर लो सब लोग। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। देखो, हमारी जो लाइफ चलती है, हमारी जो डेली रूटीन लाइफ जो हमारी चलती है ना, उस डेली रूटीन लाइफ में कई सारी ऐसी चीजें होती है ना। कभी हमारी टेस्ट होती है, कभी हमें कॉलेज जाना है, हमें क्लासेस अटेंड करने हैं, हमें हमारे पर्सनल काम होते हैं। तो जो डेली रूटीन लाइफ हमारा चल रहा है, उस डेली रूटीन लाइफ में कुछ अगर हमारे ऊपर बर्डन आ गया है ना, तो कुछ अगर चेंज आया, समझ लो हमारी रूटीन लाइफ में कुछ चेंज आ गया अचानक। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को पता पड़े कि अचानक आज टेस्ट है, अगर मॉर्निंग में एक व्हाट्सएप आ गया कोचिंग क्लास से, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, है ना। अभी तो खैर क्लासेस हमारे बंद है, पर नॉर्मल रूटीन लाइफ में सुबह अगर व्हाट्सएप आ गया, सर का कॉल आ गया, बेटा चलो आधे घंटे में कोचिंग क्लास पहुंचो और आपका आज टेस्ट लेने वाला हूं मैं 3 चैप्टर्स का। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा ना, है ना, एकदम से, है ना, उठे और सर का कॉल आया। तो स्ट्रेस क्या होता है बेसिकली? जो इट इज नथिंग बट रिस्पॉन्स ऑफ अवर बॉडी टू द चेंज। समझ में आ गया? हमारी रूटीन लाइफ में थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज आ जाता है ना, वो चेंज क्या क्या हो सकता है? वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे अचानक टेस्ट है, अचानक कहीं ट्रैवल का प्रोग्राम बन गया, कुछ इश्यू हो गया, कहीं अचानक बाहर जाना पड़ रहा है, पुणे जाना पड़ रहा है, नासिक जाना पड़ रहा है, या अचानक कोई भी ऐसा इशू हुआ, हमें पता पड़ा यार कुछ फ्रेंड को प्रॉब्लम हो गई है, आज मुझे वहां जाना है, या कभी हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ना। ऐसे ऐसे कई सारे चेंज है ना, बहुत सारे, कोई भी चेंज हो सकता है। तो हमारी डेली रूटीन लाइफ से अगर कुछ चेंज होता है, तो उस चेंज को हैंडल करने के लिए जो हमारी बॉडी तैयार होती है ना, अंडरस्टैंड, समझ में रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? तो उस चेंज को हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्सिव सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक। वो, अब सवाल सिर्फ ये है कि हम उस रिस्पॉन्सिव सिस्टम का अवेयरनेस हमारे को कितनी है। हमें ये पता पड़ रहा है क्या कि हमारी बॉडी कुछ रिस्पॉन्सिव सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है ना? हमें पता नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम स्ट्रेस में नहीं है ना? जो, क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल, चलो एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, वॉक करने गए, या हम कहीं भी गए, फ्रेंड के यहाँ गए, और अचानक डॉग हमारे पीछे पड़ गया, अचानक डॉग हमारे पीछे पड़ गया, तो क्या करोगे? आराम आराम से टहलते हुए जाओगे कि दौड़ोगे फटाफट? अरे दौड़ भाई। यस, कुछ डंडा देखोगे, कुछ वो करोगे, कुछ डॉग को भगाओगे, है ना? हो गया? यस, यू विल डू दैट। हाँ, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट रिस्पॉन्स फ्रॉम अवर बॉडी। हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है अलग अलग सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से। अगर डॉग पीछे पड़ गया, कुत्ता अगर पीछे दौड़ने लगा, तो एनर्जी क्रिएट करती है बॉडी, हमारे हमारे शरीर को, हमारी टांगों को ऑर्डर देती है, भैया अब तो दौड़ना पड़ता तेरे को, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, दौड़ जल्दी, राइट? या अगर पढ़ाई का बर्डन आ गया,
अगर अचानक पता पड़ा, जो एग्जाम्पल मैंने बताया, अचानक पता पड़ा कि सर ने फोन किया, आज तुम्हारी टेस्ट है 3 चैप्टर्स की, चलो फटाफट प्रिपेयर करो, और आधे घंटे में जो नहीं पहुंचा और उसको हम 3 घंटा बिठाएंगे, तो अचानक स्ट्रेस आ गया पढ़ाई। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए, अब यहाँ पे क्या है ना, हमारे माइंड को तैयार करना है। अब हमारे विचार, हमारे थॉट्स चल रहे हैं, कैसे होगा यार, कौन से चैप्टर्स है, पता नहीं, मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा जल्दी जल्दी रेडी भी होना है, और ये भी प्रॉब्लम है, ये भी स्ट्रेस है कि पढ़ाई कैसे होगी, मैं कैसे टेस्ट दूंगी या दूंगा, है ना। तो अलग अलग सिचुएशंस क्या करती है, वो सिचुएशंस जो चेंज होता है ना, उस सिचुएशन में जो चेंज आया है उसको बॉडी रिएक्ट करती है, कभी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी से, कभी मेंटल एनर्जी से, राइट, कभी इंटेलिजेंस से। तो ऐसे कई सारे तरीके से हमारी बॉडी जब रिएक्ट करना चालू करती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ये थोड़ा सा बेसिक मीनिंग, एक फाउंडेशन समझ में आ गया। ये हो गया एक समझना कि स्ट्रेस है। अब नंबर 2, क्या स्ट्रेस खराब है, सही है, नॉर्मल है? यस, बताओ मोहित, अनम्यूट करके मुझे बताओ। पहला तो हमने समझ लिया स्ट्रेस होता क्या है बेसिकली, है ना। मोहित लेट आया तो मैं फटाफट क्विकली एक बार एक लाइन में फटाफट समझा देता हूँ। जब हमारी डेली रूटीन लाइफ में कुछ चेंज आता है, वो चेंज कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हमने समझा टेस्ट है, अचानक पता पड़ा, अचानक रोड पे दौड़ रहे हैं तो डॉग पीछे पड़ गया, अचानक फ्रेंड को प्रॉब्लम है ये पता पड़ा, अचानक हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, कोई इशू हो गया, गिर गए। ये सारे चेंज आते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड कैसे करती है हमारी बॉडी, है ना, उस चेंज को हैंडल करने के लिए जो एक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी क्रिएट करती है ना ऑटोमेटिक, उसको बोला जाता है स्ट्रेस। ये हो गया पहला। नंबर 2, स्ट्रेस के इम्पैक्ट क्या है स्ट्रेस अच्छा है, कितना अच्छा है, किस लेवल तक स्ट्रेस अच्छा है उसके बाद खराब है? यस मोहित, कुछ है, कुछ दिमाग में बताओ अनम्यूट करके। सर स्ट्रेस इफेक्ट हमारी स्ट्रेस में रहते तो कोई भी गलत कदम उठा। हाँ, गुड, अच्छा, ओके, म्यूट करो, गुड, अच्छा पॉइंट मोहित ने उठाया है। सबने सुना मोहित ने क्या बोला? यस, सबको सुना ही आया? साची, अक्षित, दीपक, चलो मैं बताता हूँ मोहित ने क्या बोला। मुझे सुन पा रहे हैं? एवरीबडी कैन हियर मी? यस, तो बेसिकली मोहित ने क्या बोला कि जब स्ट्रेस हमारे को आ रहा है, जब स्ट्रेस तैयार हो रहा है, जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रही है या रिस्पॉन्स शुरू हो गया है, तो हो सकता है हम कोई गलत कदम उठाएं। ये मोहित ने एक अच्छा पॉइंट उठाया है।